नमस्कार। श्रावण मास शिव जी के लिए अत्यंत ही पावन महीना है। श्रावण मास में ही कई अनेकों त्योहार आते हैं जो कि शिव और शिव परिवार से संबंधित देवी देवताओं की पूजा के लिए विशेष महत्व रखते हैं। उन्हीं में एक व्रत और त्योहार होता है मंगला गौरी का व्रत। मंगला गौरी व्रत सावन में जितने भी मंगलवार आते हैं उनमें रखा जाता है। इस दिन गौरी जी की पूजा करनी चाहिए। गौरी जो कि पार्वती जी का रूप हैं और जो कि समस्त सुहागिनों के लिए बड़ी ही पूज्य देवी हैं। इनकी पूजा से हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। यह व्रत मंगलवार को किया जाता है, इस कारण इसको मंगला गौरी व्रत कहते हैं। यह व्रत स्त्रियों के लिए है। आइए अब देखते हैं कि इस व्रत को किस तरह से किया जाता है। पूजा करने से पहले स्नान कर लें। इसके बाद एक पट्टे पर यानी लकड़ी का एक प्लैंक ले लें, वुडन प्लैंक ले लें, या जो पटा पीढ़ा जिसे हम कहते हैं, जिसे बैठने के लिए गांव में यूज़ किया जाता था, उस पटे को ले लें, या एक लकड़ी की चौकी ले लें। उस पर लाल और सफ़ेद कपड़ा रख लें। सफ़ेद कपड़े पर चावल की 9 और लाल कपड़े पर गेहूं की 16 छोटी छोटी ढेरियां बना लें। उसी पट्टे पर थोड़े से चावल रखकर गणेश जी की प्रतिमा रख देवें तथा पट्टे के एक ओर एक कोने में गेहूं रखकर उस पर कलश में जल रख लेवें। एक आटे का चौमुखा दीपक जलावें। 16 धूप बत्ती जलावें। फिर पूजा करने के लिए संकल्प लें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। उन पर पंचामृत जो कि दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल डालकर बनाया जाता है। 5 तरह के अमृत मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। सो गणेश जी पर सबसे पहले पंचामृत चढ़ाएं, थोड़ा जल चढ़ाएं, जनेऊ, चंदन, रोली, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल यानी अक्षत, फूल, इलायची तथा जो आपने मिष्ठान बनाया है या प्रसाद बनाया है वह चढ़ावें। बेलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ावें और उनकी आरती उतारें। फिर कलश की पूजा करें। कलश को जल से भर लें। उसमें आक की डाल भी डालें। आक यानी जिसे हम अकौड़ा कहते हैं, और यह एक तरह का सफ़ेद या बैगनी कलर का फूल भी होता है जिसे हम गणेश जी और शिव जी की पूजा में काम में लाते हैं और जिसे अर्क भी कहा जाता है संस्कृत में। फिर एक सकोरा में यानी एक छोटे से टोकरी में गेहूं का आटा रखकर उस पर सुपारी रखें और जो दक्षिणा रखें उसे आटे से दबा देवें। फिर बेलपत्र चढ़ावें तथा जिस प्रकार गणेश जी की पूजा की गई थी उसी तरह उसी प्रकार कलश की भी पूजा करें। कलश पर सिंदूर, बेलपत्र नहीं चढ़ाते हैं। इसके बाद जो चावल की 9 ढेरियां बनाई थी उनकी कलश की तरह ही पूजा करें। उनको नवग्रह कहते हैं। इसके बाद 16 जगह जो गेहूं रखे गए थे उनकी पूजा करें। उनको षोडश मातृका यानी 16 तरह की मातृ स्वरूप देवियां कहा गया है। इन पर खाली जनेऊ नहीं चढ़ाते हैं क्योंकि ये मातृकाएं हैं, इसलिए आप इन पे जनेऊ नहीं चढ़ाएंगे। इन पे सारी वे वस्तुएं जो कि सुहाग से संबंधित हैं और महिलाओं से संबंधित रखती हैं वैसी वस्तुएं चढ़ाएंगे, जैसे हल्दी, मेहंदी, सिंदूर चढ़ाएंगे। इन सब की पूजा कलश और गणेश जी के अनुसार ही होती है। मतलब आपको सबसे पहले गणेश जी की पूजा करना है, फिर कलश की पूजा कर लीजिए, फिर चावल की 9 ढेरियां जो आपने बनाई थी वह 9 ग्रह हैं, इसलिए 9 ग्रहों की पूजा कीजिए। फिर 16 मातृकाएं के रूप में हमने गेहूं की ढेरियां बनाई थी, उन्हें मातृ स्वरूप यानी जिस तरह से देवी जगदम्बा और देवी गौरी की पूजा आप करते हैं उसी तरह से उनकी पूजा आप कर लेंगे। इसके बाद कलावा लेकर पंडित जी के
पंडित जी के हाथ में बांध दें, फिर पंडित जी से अपने हाथ में भी बंधा लेवें। यह इस तरह का एक रक्षा सूत्र की तरह होता है। अगर आप पूजा घर पे खुद ही कर रही हैं तो कलावा लेकर भगवान को स्पर्श करा के अपने हाथों में बांध लें। तदंतर मंगला गौरी का पूजन करें। मंगला गौरी के पूजन के लिए एक थाली में चकला रख लें। खस पर गंगा जी की मिट्टी से गौरी की मूर्ति गढ़ लें। फिर मूर्ति बना लें। आटे की एक लोई बनाकर रख लें। पहले मंगला गौरी की मूर्ति को जल, दही, दूध, घी, चीनी, शहद आदि से पंचामृत बनाकर स्नान करावें। स्नान करा के उन पर वस्त्र चढ़ावें, नथ पहनावें, रोली लगावें, चंदे मतलब उनका पूरी तरह से साज श्रृंगार करना है। चंदन, सिंदूर, हल्दी, चावल, मेहंदी, काजल लगाकर 16 तरह के फूल चढ़ावें। 6 माला 16 तरह के पत्ते चढ़ावें। 16 आटा के लड्डू, 16 फल, तरह तरह के मेवे 16 बार चढ़ावें। 16 बार 7 जगह का अनाज, जीरा, धनिया सब 16-16 की संख्या में, 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची, एक सुहाग की डिब्बी में तेल, रोली, मेहंदी, काजल, हिंगुल, सिंदूर, कंघा, शीशा, 16 चूड़ी, 1 रुपया और 2 बिंदी। मतलब एक पिटारी आप टाइप की आपको तैयार कर लेनी है, जिसमें सारी सुहाग की सामग्री जो है जितनी आपसे बन सके आप उतनी इकट्ठा करके उस पर रख लें। उस पर दक्षिणा चढ़ावें। फिर कहानी सुने। फिर चौमुखा दीपक जलाकर उसमें 16 तार की 4 बत्ती बनावें और कपूर से आरती उतारें। 16 तार को आप एक साथ गुथ लें और 4 बत्ती बनावें उससे, और फिर आरती उतारें। और फिर क्या करना है, 16 लड्डू लेना है और उसका बायना निकालेंगे आप, जिसे बाया भी कहा जाता है। एक तरह का प्रसाद सोच लीजिए आप। निकालेंगे एक प्लेट में या एक छोटी सी टोकरी में, और फिर उसको अपने सासू जी के पैर छूकर उन्हें दे देना है और उसके बाद भोजन कर लें। इनमें से एक ही अनाज की रोटी खानी चाहिए। मतलब अगर आप गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो गेहूं की ही रोटी खाएं, चने की रोटी खा रहे हैं तो चने की ही रोटी खाएं, बाजरे की खा रहे हैं तो बाजरे की ही खाएं। इसीलिए एक तरह का ही अनाज इस दिन खाना है। नमक नहीं खावें। दूसरे दिन मंगला गौरी को तालाब या कुआं में विसर्जन करके भोजन करें। इस तरह से आप इस पूजा को कर सकती हैं। मतलब आपको चावल की 9 ढेरियाँ, गेहूं की 16 ढेरियाँ जो कि 16 मातृकाएं कहलाएंगी, गणेश जी की पूजा, कलश की पूजा, और आपको आटे की मंगला गौरी की मूर्ति बनाना है। उस मूर्ति की पूजा आपको करना है पूरी सुहाग सामग्री के साथ। और फिर सारी चीज़ें 16-16 की संख्या में जो मंगला गौरी माँ हैं उनको चढ़ानी है, और फिर 16 लड्डुओं का बायना अपनी सासू जी को देकर एक ही अनाज का भोजन उस दिन करना है। और दूसरे दिन मंगला गौरी के की मूर्ति को आपको श्रद्धा के साथ तालाब या कुएं में या नदी में या समुद्र में विसर्जन कर देना है, और फिर आप सामान्य भोजन कर सकती हैं। इस तरह से करने से यह अचल सौभाग्य देने वाला व्रत कहा गया है, और जिससे माँ गौरी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। और भी अधिक त्योहारों की जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके मन में किसी त्योहार विशेष के बारे में जानने की इच्छा है तो आप हमें नीचे कमेंट लिख सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं, और हमारा ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। और इस तरह से हम अपने प्रोग्राम में नए नए त्योहार, नए नए व्रतों के बारे में और भारतीय संस्कृति से जुड़ी नई नई चीज़ों के बारे में आपको नई नई जानकारियाँ हमेशा उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।